हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं प्रतिमा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सीधी वाली मांग ली है और मैंने लगाया सिंदूर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा जो है बाल बांधा है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज है दिन सोमवार, मतलब मंडे, और टाइम हो रहा है 8:10। अभी मेरी पूजा नहीं हुई है। आज मुझे बहुत लेट हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े मुझे वॉश करने थे, धुलने थे। तो मैंने वही कपड़े धुलने में लग गई थी सुबह से। और आज मेरे कपड़े जो है बहुत ढेर सारे थे, तो उसी को मैं वॉश कर रही थी, धुल रही थी। और अब मैं जा रही हूँ करने पूजा, क्योंकि मैंने नहा लिया और आज मैंने पहनी ये वाली साड़ी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाली साड़ी आपको कैसी लग रही है। और ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, मतलब दिया था। वैसे दिया था, कुछ था नहीं। मम्मी ने कहा चलो ठीक है, आपको मुझे बहुत पसंद थी, तो मम्मी ने कहा लो ले लो। और ये देखिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वाली साड़ी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए मैं पूजा, सबसे पहले अभी मैंने फूल नहीं तोड़ा है। तो डेली मैं ऐसा नहीं करती हूँ, डेली मैं फूल तोड़ लेती हूँ नहाने से पहले। लेकिन आज मुझे बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी मैंने फूल भी नहीं तोड़ा है। तो चलिए मैं फूल तोड़ लेती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ पूजा। बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा वीडियो को। न्यू होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करना है मुझे। तो बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा वीडियो को। बाय करो, बाय, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं लेने जा रही हूँ फूल। और ये मैंने पल्लू कर रखा है, उल्टा पल्लू ओढ़ लिया है मैंने। कभी कभार ऐसा हो जाता है, पता है रीज़न है कि मैं जल्दी से पल्लू करती हूँ ना, तो उसमें ऐसा हो ही जाता है कि उल्टा पल्लू कभी कभार ले लेती हूँ। और मुझे जाना है बाहर, पीछे की तरफ जाना है। आगे भी एक फूल है, तो मुझे फूल लेने जाना है, तो वही फूल लेने में जा रही हूँ। और कहते हैं कि नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी पता है। लेकिन आज क्या हुआ ना, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है कि आज मुझे लेट हो गया था, तो ऐसे लेट में हो जाता है। और इस पेड़ में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक हाथ से मुझे कैमरा भी लेना था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी फूल तोड़ने में। और ये कनेर का फूल है, इसको भी मैं ले लेती हूँ, इसमें दूध लगा है। तो मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ और मैं अब जा रही हूँ आगे। आगे के फूल हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये फूल। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये फूल भी मैंने तोड़ लिया है, साथ में मैं लूँगी इसका भी फूल थोड़ा सा। ये रेड वाला फूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये फूल, काफ़ी ऊंचाई पर थे। तो ऐसे मुझे टहनियाँ पकड़ पकड़ के तोड़ना पड़ रहा था। तो सारे फूलों को मैंने ले लिया है। अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो वहाँ के लिए मुझे लेना होगा दूध, क्योंकि वो दूध जो कान्हा जी को मैं नहलाऊंगी, तो वही दूध लेना है। जब मैं दूध को बॉयल कर लेती हूँ पहले ही, तो मैं कान्हा जी को ऐसे ही गंगा जल से स्नान करवा देती हूँ। लेकिन अगर दूध रहता है कच्चा, मैं नहीं उबाली रहती हूँ, तो फिर मैं कान्हा जी को दूध से ही स्नान कराती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है दूध, और ये गाय का दूध है। तो इधर मंदिर का मैंने पर्दा खोल दिया है और हमारे कान्हा जी बिल्कुल अच्छी तरीके से नींद में हैं, सो रहे हैं। तो अभी मैं अपने कान्हा जी को सबसे पहले प्रणाम करूंगी, और प्रणाम करने के बाद मैं कान्हा जी को उठा दूंगी। तो कान्हा जी को उठाने से पहले मैं इनकी धीरे धीरे सारे बिस्तर हटाती हूँ, पैर की तरफ से मैं इनको जगाती हूँ, क्योंकि एक अचानक से नहीं जगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को उठा के उनका प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करने के बाद मैं कान्हा जी को बिठाऊँगी। और बिठाने के जस्ट बाद मैं इनका बिस्तर फोल्ड करके अलग रख दूँगी, क्योंकि जो है बिस्तर है इसको मैं फोल्ड करके रखती हूँ। ये पिलो मैंने अपने आप से बनाई थी। तो कान्हा जी के लिए अभी मैंने बेड नहीं खरीद पाई हूँ, बेड मुझे खरीदना है। बस ऐसे हो जाता है ना, कहीं अभी गई भी नहीं। तो ये देखिए, मुझे कान्हा जी को स्नान कराना है। तो स्नान कराने से पहले मैं कान्हा जी के सारे जो है निकाल दूँगी। ये कान की एयरिंग जो है मैं चिपका के रखी हूँ, ये चिपकने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये वाला। तो इसको नहीं निकालती हूँ नहलाते समय, बस कंगन वगैरह और जो माला वगैरह है उसको निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध से स्नान कराऊंगी कान्हा जी को। तो दूध से स्नान कराने के जस्ट बाद मैं गंगा जल से स्नान कराऊंगी। और अगर आप लोगों के पास गंगा जल के साथ शहद है, तो शहद को भी गंगा जल में थोड़ा सा मिला लेना। हमारे पास नहीं है, इस समय ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैं सिर्फ गंगा जल से ही स्नान कराती हूँ। तो भगवान का कोई ये कहना नहीं है कि इतनी ज़्यादा, मतलब वैसे तो होता है कि पंचामृत से इनका स्नान करवाते हैं,
हैं, लेकिन अगर जो आपके पास हो अवेलेबल उसी का करवा दीजिए। भगवान है, इनका मतलब सब कुछ से खुश रहते हैं, बस ये प्रेम के भूखे होते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको स्नान करवा दिया है, और स्नान करवाने के बाद मैंने फूल लगा दिया, थोड़ा सा फूल से भी मैं इनका स्नान करवाती हूँ। तो कान्हा जी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान हो चुका है, और स्नान कराने के बाद मैं इनको पोंछूंगी अच्छे तरीके से। तो मैं इनको अपने पल्लू में पोंछ देती हूँ, आँचल जो होता है ना मैं उसी में पोंछ लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आँचल जो है जूठा हो जाता है। तो नहीं, मैं अभी जस्ट स्नान करके आई हूँ और बहुत प्यार से मैं अपने आँचल में कान्हा जी को पोंछ देती हूँ। अगर ऐसा नहीं आप लोग करते हैं तो एक हैंकी भी रख लीजिए, हमारे पास भी हैंकी है, क्योंकि जब इनके पापा स्नान करवाते हैं ना बुग्गू के, तो वो फिर हैंकी से ही साफ करते हैं, क्योंकि उनके पास आँचल कहाँ से होता है। तो ये मैं कान्हा जी को अपने आंचल से पोंछ देती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लग रही है, तो मैं कान्हा जी को नीचे इनर वियर डाल दूँगी, क्योंकि इनर, तो ये कान्हा जी को मैं पहना रही हूँ इनर, और क्योंकि ठंडी हो रही है ना, तो इनर कान्हा जी ने पहन रखा है। अब इसी के ऊपर से मैं इनकी ड्रेस डाल दूँगी। तो ड्रेस डालने के बाद देखिए बाबू कैमरे के सामने बार बार मुझे परेशान कर रहा था। बाबू ना क्या होता है कि मुझे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने देता है, वीडियो शूट ही करने नहीं देता, बस मम्मी मुझे मोबाइल दे दो, लाइट ऑफ कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गई बाबू के ऊपर। मैंने बोला बाबू अगर अब की बार लाइट ऑफ किया आपने तो आपको रूम से बाहर कर दूँगी। तो बाबू थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था, और उसके बाद में मैं कान्हा जी को उनके आसन पे मतलब सिंहासन पे बैठा दूंगी। और उसके बाद में कल मैंने ये वाला मुकुट लगाया था, और आज मैंने ड्रेस के हिसाब से मुकुट लगाऊंगी, क्योंकि जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस मैंने अपने हाथ से बनाया था, और इनका मुकुट भी मैंने ही बनाया था। तो अब मैं पहनाऊंगी इनको माला और इनकी ब्रेसलेट। तो ब्रेसलेट भी काफ़ी पुरानी हो गई है, जब मैंने कान्हा जी को लिया था तो उसी के साथ में ही लिया था। एक बार मैं जन्माष्टमी पे गई थी, लेकिन मुझे मार्केट में इनका ब्रेसलेट नहीं मिल पाया अच्छे से, तो अभी मुझे लेना है, इनके लिए ब्रेसलेट लेना है, सर्दी के कुछ कपड़े भी मुझे लेने हैं। और ये देखिए ये कैप में मैं लगा देती हूँ मोर का पंख, क्योंकि हमारी कन्हैया को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मोर का पंख। और ये बाँसुरी है, तो बाँसुरी भी मैं साथ में ही रख देती हूँ। और अब मुझे दियाबाती के लिए कुछ करने हैं, तो ये मैं रखी हूँ थाली। थाली के बाद मुझे रखना है फूल। तो फूल मैं फूल से और भी सभी देवी देवताओं को जो हमारे मंदिर में स्थापित देवी देवता हैं, मैं उन्हें स्नान करवा देती हूँ ऐसे फूल से। और उसके बाद में जो मंगलवार और शनिवार को मैं, हमारे पीतल के हैं वो हनुमान स्वामी, तो मैं उनका भी स्नान करवाती हूँ। डेली नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो मंगलवार को और शनिवार को करवा देती हूँ। और गौरी है, लक्ष्मी माता के चांदी की सिक्के हैं, तो मैं उनकी भी पूजा करती हूँ, और उनको भी इसी अपने पूजा स्थल पे ही रखी हूँ। तो इसी फूल से मैं सबका स्नान करवाई हूँ, और सबको मैं फूल अर्पित कर दे रही हूँ। तो पूजा में फूल सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ। तो देखिए, और इसी के साथ मैंने एक सेब भी कान्हा जी को चढ़ा दिया है प्रसाद में। तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली फल चढ़ाती हूँ, लेकिन जब मेरे पास रहता है, घर पे आया होता है, तो मैं चढ़ा देती हूँ। और कभी कभार कोई पूजा वगैरह करना होता है तो मैं कान्हा जी के लिए फ्रूट्स मंगवा लेती हूँ, लेकिन आज तो था, तो मैंने सोचा चलो मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी को फल। और उसके बाद में ये देखिए मैंने कुछ मेवे मूंगफली भी रख दी है कान्हा जी को, कच्ची मूंगफली और गरी के बुरादे, थोड़ी सी किशमिश, मखाना का लावा, ये सब मैं डेली प्रसाद में देती हूँ कान्हा जी को। और साथ में मैंने एक गिलास पानी भी रख दिया है कन्हैया के लिए। तो देखिए, और उसके बाद में मैंने जला दिया है दीपक। दीपक जलाने के जस्ट बाद अब मैं जो है कान्हा जी को चंदन लगाना भूल गई थी, तो चंदन भी लगाऊंगी। और चंदन लगाने के बाद मैं कान्हा जी को चंदन लगाऊंगी, और सबसे पहले मैं धूप बत्ती को लगा देती हूँ, क्योंकि धूप बत्ती मैंने नहीं लगाई है, तो धूप बत्ती भी लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर कन्हैया को चंदन लगाऊंगी। सिंदूर भी चढ़ाना है मुझे, क्योंकि हनुमान स्वामी को मैं सिंदूर ही चढ़ाती हूँ। हनुमान स्वामी को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही मैं अपने मांग में सिंदूर लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को चंदन लगा दी हूँ। इनको येलो कलर का चंदन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम इन्हें येलो कलर का चंदन ही लगाते हैं। और सभी भगवान को तो मैं सिंदूर लगाती हूँ। और इधर मैंने रखा है गौरी माता को, गणेश भगवान को, साथ में मैंने हनुमान स्वामी को रखा है, और लक्ष्मी माता को, लक्ष्मी यानी चांदी के सिक्के। तो सभी भगवान को मैंने चंदन लगाने के बाद कर ली है आरती। तो आरती में यही बोलती हूँ, आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, है ना। कन्हैया जी की आरती करने के बाद मेरी पूजा संपन्न हो गई है, मैंने पूजा कर लिया है। तो
पूजा बिल्कुल अच्छे तरीके से जब हो जाती है ना, तो मंदिर बिल्कुल अच्छे तरीके से कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, मंदिर का हो जाता है। और इधर मैंने रख दिया है चाय। तो चाय रखने के जस्ट बाद मैं जा रही हूँ छत पे। तो छत पे मुझे फैलाने हैं कपड़े। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता ही दिया है कि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, आज मैंने काफ़ी कपड़े धुल दिए थे, तो ये कपड़े मुझे फैलाना है छत पे। धूप भी निकल आई है और इधर बाबू को देखो कैमरे के सामने बार बार आ रहा है, तो देखिए। और उसके बाद में सारे कपड़े फैलाने के जस्ट बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तो बने रहिएगा। कपड़ा फैलाने के जस्ट बाद जब मैं नीचे आई तो यहाँ आई थी नाउन दादी, और नाउन दादी मेरे पैर में कलर लगा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है दादी लगा दो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कलर। तो कलर लगवाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में चाय बनाने के लिए किचन में। तो मेरी चाय बन रही है। चाय को मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि मैं चाय रख के गई थी, बिल्कुल 0 पे किया था मैंने, तो 100 पे किया था। तो ये देखिए चाय मेरी पक गई है और अब मैं देती हूँ दादी को चाय, और उसी के साथ में मैं दे दूँगी लाई और नमकीन दादी को खाने के लिए। तो दादी बैठी हैं, बहुत अच्छी हैं दादी। तो मैं दादी को लाई और नमकीन दे रही हूँ साथ में खाने के लिए चाय के साथ। तो वही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया है, मुझे याद ही नहीं है। तो ऐसे देखिए दूसरी भी मैं लूँगी। उसके बाद में मुझे याद आया कि मैंने रखा है नमकीन के डिब्बे में। तो नमकीन का डिब्बा मैंने इस साइड में रखा है, लेकिन मैं देखिए उलझ रही हूँ इसी में, इधर उधर ढूंढ रही हूँ। तो ये देखिए सामने पे मैंने रखा है नमकीन का डिब्बा, तो मैंने इसी में रखा है। तो आइए मैं दादी को देती हूँ नमकीन और चाय। तो साथ में मैं भी चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी सुबह से चाय नहीं पिया है। 1 कप चाय मैंने बिल्कुल सुबह में पिया था, वो भी ब्लैक वाली चाय। तो क्योंकि इस समय ना सर्दी जुकाम का बहुत ज़्यादा सीज़न हो रहा है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में एक ब्लैक चाय पी लेती हूँ, मतलब काली चाय बना के पी लेती हूँ, तुलसी के पत्ते वगैरह जो है डाल के। तो वही मैं पी रही हूँ फ्रेंड्स, और पीने के मैं भी पीऊँगी, दादी को भी दे दूँगी। तो जा रही हूँ मैं दादी के पास ही बैठ के पी लूँगी। तो अभी मैंने नमकीन यहाँ पे नहीं रखा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ले आती हूँ नमकीन। नमकीन बहुत थोड़ी सी रखी है, इसमें से वाली नमकीन अच्छी लगती है लाइयों में। तो सेव वाली नमकीन मैंने रखा था रूम में, और ये देखिए मैं दादी को देने जा रही हूँ। तो दादी ने कहा मुझे इतना नहीं लेना है, बस मैं थोड़ा सा लूँगी, आप भी ले लो। तो मैंने अपने लिए दूसरा नहीं बनाया, मैं भी इसी में ले लूँगी। और क्योंकि दादी ने अपने आंचल में थोड़ा सा ले लिया था और कटोरी में थोड़ी सी दे दी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अब इसमें मैं ले लेती हूँ। तो ये चाय और लाई मैं भी खाने जा रही हूँ दादी के साथ। तो फ्रेंड्स मैं दादी के साथ लाई और चाय खा लूँगी। तो इधर मैं लाने गई थी फ्रिज से दूध, क्योंकि अभी मैंने दूध नहीं बॉयल किया है, तो रख दे रही हूँ दूध। तो इसी पे मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। मिलूँगी आपको नेक्स्ट